जिस समय माता सीता की खोज के लिए सारे बंदरों ने प्रणाम किया, तो हनुमान जी ने आगे से नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं पीछे से प्रणाम किया। बोले पांचे पवन तनय सिर नावा, जान का जो प्रभु निकट बुलावा। लेकिन विचार करना प्यारे, बोले जान काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी को पास में बुलाया और बुलाकर प्यारे वो बात, हनुमान जी के शीश पर हाथ रखा, मूत्र का भी दी हनुमान जी ने ली। अब हनुमान जी महाराज चले। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, जिस समय हनुमान जी महाराज चले, बंदरों ने कहा तुम आगे चलो। हनुमान जी ने कहा ये बताओ, जब राम जी को प्रणाम कर रहे थे तब तो तुम सब लोग आगे खड़े थे और पहले तुमने प्रणाम किया, इसके बाद में पांचे पवन तनय सिर नावा, पीछे से हमने प्रणाम किया, और जब रास्ता में चलने की बारी आई तो तुम आगे हमको क्यों कर रहे हो? अरे पीछे हम चलेंगे, क्योंकि प्रणाम करने में जब हम पीछे रहे तो यहाँ भी पीछे रहेंगे। लेकिन बंदरों ने कहा, बोले देखो महात्मा जीवन में घर में रहे तो भले ही पीछे रहे, लेकिन जब चलो जीवन में तो महात्मा या परमात्मा को आगे करके चलना प्यारे, तो जीवन में समस्या नहीं आएगी। समस्या तो जीवन लीला में आती है, आती रहेंगी, लेकिन आपके जीवन में यदि महात्मा का सानिध्य आगे रहेगा, यदि परमात्मा का सानिध्य आगे रहेगा, तो याद रखना प्यारे, समस्या लाखों आए लेकिन समाधान मिनटों में हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से बताना, बोले आगे कहे हनुमंत लीना। जिस समय सारे बंदरों ने श्री हनुमान जी को आगे किया तो समस्या क्या थी? बोले समस्या क्या आई? बोले लागी तिरसा अतिशय अकुलाने, मिले न जल घन गहन बुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिन जल पाना। जहां जल की बूंद नहीं थी, सारे बंदर पानी के मारे प्यास से मर जाते। लेकिन याद रखना प्यारे, अगर श्री हनुमान जी आगे ना होते तो समाधान कौन देता? कौन समाधान देने वाला था? याद रखना प्यारे, आज सारे बंदरों ने हनुमान जी से कहा इसलिए आप आगे चलो। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम कहते हो तो हम आगे चलते हैं। और हनुमान जी महाराज आगे चले। लेकिन विचार करना, जीवन में सूत्र आपको मिलता है, जब भी कोई कार्य करो प्यारे, कार्य करने के लिए निकलो तो अपने इष्ट को याद रखना, अपने इष्ट को साथ लेना या अपने गुरुदेव को साथ रखना, समाधान हो जाएगा प्यारे। समस्या कितनी भी बड़ी हो, जरा विचार करना। श्रीमद् भागवत में जिस समय प्रसंग आता है, द्रौपदी ने अपने भैया गोविंद को जब फटकार लगाई, गोविंद से जब भला बुला कहा, गोविंद ने कहा कि बहन द्रौपदी तुम मुझे इतना क्यों डांट रही हो? द्रौपदी ने कहा कि तुम वहीं पर बैठे रहे उसी जुआ में, हमारे पांचों पति तुम्हारे रहते हार गए और तुम वहीं पर बैठे रहे। लेकिन प्यारे, जिस समय गोविंद ने कहा कि बहन इतना बड़ा हमारा अपराध नहीं है, लेकिन इसके बाद भी तुम मुझे इतना डांट रही हो, इतना अपराध नहीं है। द्रौपदी ने कहा अपराध की बात करते हो, तुम्हारे रहते हुए हमारे पांचों पति हार गए। लेकिन प्यारे, जिस समय गोविंद ने कहा जरा अपने पांचों पतियों से पूछो, क्योंकि जिस समय दुर्योधन ने कहा था कि जुआ खेलने से पहले हमारी शर्त है, शर्त क्या थी? बोले हमारी तरफ से पहली चाल कौन चलेगा? हमारा मामा शकुनी चलेगा। यदि तुम्हारे पांचों पति कह देते कि हमारी भी शर्त है कि हमारी तरफ से पहली चाल जो है कन्हैया चलेगा, तो तुम्हारे पांचों पति हारने वाले नहीं थे। इसलिए गलती तुम्हारे पतियों की है, हमारी नहीं है। आज बंदर समझदार हैं प्यारे, पदम 18 जूथा बंदर सामान्य नहीं है, इतने तेज हैं। बंदरों ने क्या कहा? बोले आगे चलो। हनुमान जी को आगे ले गए प्यारे। यहाँ पानी की बूंद नहीं थी, समाधान हनुमान जी के द्वारा मिला। और बोले नयन मूंद पुनि देखे वीरा, उठाड़े सकल सिंधु के तीरा। जैसी नेत्र बंद किया प्यारे, पानी की बूंद मिली और प्यारे वहां जब देखा तो पानी ही पानी था। यहाँ पानी की बूंद नहीं थी और वहां पर प्यारे पानी ही पानी था। लेकिन विचार करना, समाधान किसके द्वारा मिला? इतना पानी था कि 100 योजन का समुद्र पार जाने में सबसे बड़ी समस्या थी।
कोई 100 योजन का समुद्र पार लांघने में सक्षम नहीं था प्यारे, लेकिन पानी जो है समस्या बनी हुई थी, वहां पानी की बूंद नहीं थी, सारे बंदर पानी के मारे प्यास से मर जाते, तो यहाँ पानी पानी है और तब भी सारे बंदरों को मरना है, वहां भी सारे बंदरों को बचाने वाले श्री हनुमान जी हैं, और यहाँ भी प्यारे सारे बंदरों को बचाने वाले, लाज रखने वाले श्री